इस वक्त हम लखनऊ में हैं और लखनऊ के हजरतगंज में हैं और अभी हम जहां खड़े हैं आप लाइनें देख रहे होंगे, लाइनें लगी हुई हैं और यहां से वहां तक वहां भी लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये लाइनें क्यों लगी हैं, हम बताएंगे। और उससे पहले हम बता दें कि लखनऊ में जो है वो चुनावी माहौल काफ़ी अब लोग एक्टिव दिख रहे हैं, क्योंकि अभी जो मामला हुआ लखीमपुर खीरी का, जो विपक्ष है, विपक्ष भी काफ़ी एक्टिव दिख रहा है। वो सारी भी कवरेज हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले अब हम आते हैं यहाँ पे, लाइन यहाँ पे क्यों लगी है वो बताते हैं आपको। आप यहाँ देख सकते हैं हम कहाँ खड़े हैं, वाजपेयी कचौड़ी भंडार। ये लखनऊ की जब भी मशहूर चीज़ों की बात होती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वाजपेयी की कचौड़ी की बात ना हो। यहाँ पे लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, चाहे वो 10 मिनट उन्हें रुकना पड़े, 15 मिनट, यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उन्हें घंटों घंटों तक इंतज़ार करना पड़ा है इस कचौड़ी का। तो हम लोगों से बातचीत करेंगे और पहले तो इस कचौड़ी के बारे में भी पूछेंगे, इसके साथ ही साथ जो लखनऊ में चुनावी माहौल है वो कैसा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ आप कितनी देर में लाइन हो गया? 15-20 मिनट हो गया। 15-20 मिनट। तो दिक्कत नहीं होती इस कचौड़ी के लिए? अरे खाना तो पड़ेगा जो अच्छा है। कैसी, मतलब क्या चीज़ें, कुछ आप बताएं कचौड़ी के बारे में। नहीं, कचौड़ी अच्छा मिलता है यहाँ पे। तो चाहे जितनी देर खड़ा होना पड़े, कचौड़ी को लेकर आप प्रेम देख सकते हैं यहाँ पे। चाहे 15 मिनट खड़ा होना पड़े, आधे घंटे, लोग बाग खड़े होकर इंतज़ार करते हैं। जो सबसे पीछे हैं लाइन में लगे हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और उनका देखते हैं कि कचौड़ी को लेकर उनका कितना प्रेम है। तो यहाँ पे एक भैया है हमारे साथ, हम पहले भाई साहब से बात करेंगे। आप यहाँ लाइन में सबसे पीछे लगे हैं, लाइन काफ़ी लंबी है, कितना वक्त लग जाएगा? मुझे तो लगता है आधे घंटे लगभग लग जाएगा। लगभग आधा घंटा लग जाएगा। तो कचौड़ी के लिए इतना इंतजार करते हैं, गुस्सा नहीं आता? नहीं, जब कचौड़ी खानी है, हम अगर आलमबाग से यहाँ आ सकते हैं तो गुस्सा का 15 मिनट इंतजार भी कर सकते हैं। अगर यही लाइनें कहीं लगी होती, कोई सरकारी विभाग होता तो गुस्सा लगता, तो गुस्सा जाहिर सी बात है। हाँ, क्योंकि वो मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं और कितनी देर तक इंतजार करना पड़ता है? लाइनें जो है वो कहाँ तक और पीछे तक भी लगती? हाँ, पीछे तक लगती हैं, काफ़ी पीछे तक लगती हैं। 20-25 मिनट का तो रहता ही है लाइन। अच्छा। हाँ। अगर यही किसी बैंक के काउंटर पर लोग खड़े होते या किसी और काउंटर पर खड़े होते तो अब तक काफ़ी माहौल यहाँ पे बदल चुका होता। जी। आगे पीछे किसी को कोई लगने ना देता। यहाँ भाईचारे से लोग खा रहे हैं। तो कचौड़ी के प्रति इतना जो प्रेम है, मतलब क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है कि अपना चॉइस, आदमी को पसंद है, आते हैं खाने, कुछ क्वालिटी भी है जो खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक भैया और हैं, ये भी क्या नाम है, लाइन में लगे हैं, इनका सबसे पीछे नंबर है। बीच में अगर कोई आए तो घुसने देंगे उसे? अरे इतनी मुश्किल से यार लाइन मिली है, लाइन मारने को मिलती क्या? यार बड़ा इंतजार करना पड़ता होगा, तो कैसे? हाँ, तो अब इंतजार तो अब इनकी पूड़ी आज से थोड़ी, हम लोग बचपन से खा रहे हैं वाजपेयी पूड़ी। इनके पिताजी बैठते थे। अच्छा। हाँ, इनके पिताजी बैठते थे टोपी लगा के, वो कांग्रेसी वाली टोपी लगाते थे, वो बैठते थे यहीं पे। अब बच्चे चला रहे हैं सब, उसी को अपनी धरोहर चला रहे हैं ये लोग। कहने का मतलब ये कि अगर आप जल्दबाजी में है ना तो यहाँ पर बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि आपको यहाँ घंटों घंटों इंतजार करना पड़ सकता है। तो अच्छा, एक चीज़ और बताइए जी, यहाँ की अगर बात करें लखनऊ में काम काज की, साफ़ सफाई की, थोड़ा चुनावी बातें करें कि जैसे योगी सरकार दावा करती है कि बहुत अच्छा काम काज हुआ है, तो मुझे आप पैसे से आप ट्रैवल वाला काम आप करते शायद, ड्राइवर का? नहीं, मैं तो हूँ, तो समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। अच्छा, सारी चीज़। तो लखनऊ में आपने बताया यहाँ बचपन से ही रह रहे हैं, अभी बचपन से कचौड़ी खा रहे हैं, तो रह भी रहे हैं? हाँ, बचपन। तो लखनऊ में जो काम काज हुआ है तो बताइए कैसा हुआ है यहाँ पे, सरकार का दावा कितना सही है? देखिए, सरकार अपनी जगह 100% फिट है। अच्छा। आप अगर देखें कि जो माफिया राज का तो इन्होंने खात्मा कर दिया है। बाकी अगर कुल मिलाकर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है। अच्छा, माफिया राज काफ़ी हाईलाइट है। मैं बता रहा हूँ कि अगर जो सरकार केंद्र में है और वही सरकार अगर राज्य में है तो आप समझ लीजिए कि बहुत बढ़िया काम चलेगा। माफिया राज की जब बात होती है तो अक्सर जहाँ भी आप जाएंगे, मैं जहाँ गया, मैंने यही सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट पॉइंट था ये माफिया राज था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अगर वही काम आम पब्लिक करे तो माफिया राज में आता है, वही काम अगर कोई मंत्री विधायक का बेटा करे, जो भी मामला हुआ है लखीमपुर खीरी में, तो उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सब चीज़ों को तो आप जोड़िए, एक दुर्घटनाएं जो हो जाती हैं। शिक्षा व्यवस्था पर? जी बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था में जैसे एग्ज़ाम नहीं करवाए इंटर का, ये गलत हुआ। एग्ज़ाम होना चाहिए। कोविड में इतनी सारी बसें चल रही थी फुल खचाखच, परिवहन से सरकार को पैसा आना था। अगर और एक सीट पे 2 बच्चे बैठते हैं, एग्ज़ाम आप भी दिए होंगे, एक सीट पे 2 बच्चे एग्ज़ाम करवा सकते थे, लेकिन बच्चों के खिलवाड़ किया गया भविष्य से। फिर बाद में एक नोटिस दी गई कि 2020 वाले एलिजिबल ही नहीं हैं, जो 2020 में पास किए। ये सरकार का गलत था।
ठीक, फिर ऑनलाइन क्लास चलाएगी जिसमें बच्चे पढ़ते कम हैं, पिक्चर ज़्यादा देखते हैं। ठीक है। और बताइए मुझे, जब भी बात होती है शिक्षा की तो कहीं ना कहीं एक शिक्षा चीज़, का दायरा कहीं ना कहीं से गिरा है। जैसे सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है उसमें आपको लगता है कि बदलाव किया जाना चाहिए, कैसे चीज़ें बिल्कुल सुधारी? बिल्कुल बदलाव किया जाना चाहिए। हाल फिलहाल में एक चीज़ सामने आई थी कि जो मोदी जी का एक है, उन्होंने मंच से बयान दिया था, भाषण में कहा था कि अब प्राइवेट जितने भी सेक्टर हैं वो आए, आगे बढ़ें शिक्षा के जितने भी क्षेत्र हैं इसमें। तो क्या लगता है आपको, सरकार को खुद ही सुधार करना चाहिए या इसको भी निजी हाथों में सौंपना? ये सरकार को सुधार करना चाहिए, और निजीकरण जो किया है ये तो बहुत गलत है। सबसे ज़्यादा गलत यही है, इसी में सबसे बड़ी घूसखोरी है। आप छोटी सी नौकरी के लिए जाएंगे, उसमें भी आपसे पैसा मांगा जाएगा। कोई भी नौकरी हो, अभी हम BSc नर्सिंग किए हैं, हम मेडिकल कॉलेज में जॉब करने के लिए गए थे, 2.5 लाख रुपए हमसे मांगा गया था, जबकि हम प्राइवेट सेक्टर से ही गए थे कि हमको जॉब किया दे दिया जाए, 2-4 हज़ार मिलेंगे। उसमें अभी वैकेंसी निकाले हैं, UP SSC का पेपर लीक हो रहा। कैसी है सरकार? सरकार की कमी है कहीं ना। भी बात सुन लेते हैं, आपके पास भी आएंगे। जी भैया, आपका क्या नाम है? हमारा संजय कुमार, आप क्या करते हैं? हम ड्राइवर हैं। अच्छा, यहीं रहते हैं जी। तो आप ये बताइए कि अभी जो ड्राइवर के फील्ड की बात करें या आप लोगों का जो काम है, इसमें सरकार की तरफ से या कोई भी चीज़ है, जैसे लोगों ने बताया गुंडा राज खत्म हो गया, आप तो हमेशा सड़कों पे ही होते हैं, क्या लगता है? हाँ, गुंडा राज खत्म हो गया, बिल्कुल पहले खत्म हो किस गया। तरह की तस्वीरें सामने अरे आती थी? पहले पूछो नहीं, एक मोटरसाइकिल वाला चरपहिया वाले को मारता था। मैं बता रहा हूँ, सपा की सरकार में जो पेलम पेला मार होता था, यहीं हजरतगंज चौराहे मैंने देखा कि लड़के के ऐसे ऐसे मारिन घुसे, कान फट गए, पुलिस वाले खड़े उधर देख रहे थे, जहाँ पे बापूजी की वो तस्वीर बनी हुई है, मैं आँख से देखने वाला। यानी कि हम ये मैडम यहाँ किटी पार्टी मनाने आती थी, साहू के बगल में सामने उस पार एक होटल है, वहीं आ रही थी। हमने बताया भी, दरोगा कह रहा कहाँ कहाँ, हमने कहा तुम्हारी आंखें फूट गई क्या? यानी कि जो योगी सरकार में जो आम पब्लिक या जो ऐसे होते थे थोड़े मनचले टाइप के, उनके मन में अब डर बैठ गया है। बिल्कुल गायब हो गए, बाहर निकलेंगे घोष दिए जाएंगे, वो पक्का। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कोविड के टाइम पे सारी चीज़ें बंद थीं और सब जितने भी व्यापारी थे और जितने लोगों का काम धाम था सब बंद पड़ा था, सबका नुकसान हुआ। आप लोग जो भी थे लॉकडाउन में, हाँ, लॉकडाउन देखिए गवर्नमेंट के पास मजबूरी थी, हाँ, वो तो अगर ना लगाए तो जैसे आदमी भुट। मैं ये जानना चाह रहा हूँ इसमें कि आपको कितना नुकसान हुआ, किस तरीके से उस दौरान आपका जीवन कैसे आपने बिताया? ठीक था, नमक रोटी तब भी खा रहे थे, अब भी खा रहे हैं। तब भी मैं 2 लाख नहीं कमा रहा था, आज भी नहीं कमा रहा हूँ, क्योंकि ईमानदारी से कोई कमा ही नहीं सकता। एक मोटरसाइकिल लेने का औकात नहीं होती, ईमानदारी से कमा के दिखाओ। मेरा भतीजा सुनिए पुलिस में भर्ती हुआ है, 1 रुपया रिश्वत नहीं पड़ती। जो आदमी कहता है रिश्वत मांगी गई, वो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि पुलिस फोर्स की नौकरी है भाई साहब, उसमें लेना चाहिए। किसी की मांगने का औकात नहीं पड़ी, ये बीजेपी का दबदबा। अच्छा, एक बात तो क्या लगता है इस बार बीजेपी ही आएगी? बीजेपी ही आए, दूसरा कौन है बताइए आप? अखिलेश यादव आएंगे, साइकिल पथ बनवा देंगे, रोड और छोटी हो जाएगी, पता लगा ये पूड़ी भी बेचना भूल जाएंगे बेचारे, समझ रहे हो? हाँ, आपका नंबर आ गया। अब हम और पीछे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे जो लाइनें हैं ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो यहाँ पे हम किसी और से बातचीत करते हैं। और यहाँ पे एक अंकल जी हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। अच्छा, तो आजमगढ़ के। अच्छा, आजमगढ़ के। जी हाँ। लखनऊ में यहाँ रह रहे हैं? हाँ जी हाँ। लखनऊ में फिर तो काफ़ी वक्त हो गया होगा। हमको कम से कम 36 साल हो गया। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि लखनऊ में जो काम काज हुआ है वो बढ़िया अखिलेश यादव के शासन में काल में हुआ था या फिर योगी बाबा के शासन काल में? अखिलेश यादव की। अच्छा, अखिलेश यादव के शासन काल जी में। जी 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 जी। तो क्या क्या चीज़ें बढ़िया थी अखिलेश यादव के शासनकाल में, क्या चीज़ें ऐसी थी जो योगी सरकार को और करनी चाहिए थी जो न किया हो? रोड ने उन्होंने जो साइकिल और पैदल वालों को रिलीज किया था अखिलेश यादव ने, वो अच्छा काम किया था। ये भीड़ भक्कड़ उतना नहीं था जितना अब आया, ये है। तो योगी बाबा को क्या क्या चीज़ें और करनी चाहिए जो? अब वो तो सरकार उनकी है, चाहे जैसे करें वो भाई। हाँ, तो आपको कौन अच्छा लगता है? हमको तो अखिलेश यादव अखिलेश यादव। जी, हमारे आजमगढ़ के हैं। हाँ, तो इसलिए हमको वही अच्छा लगते हैं। आजमगढ़ में कैसा काम काज हुआ है? अच्छा हुआ है, बढ़िया हुआ। तो योगी चीज़ की क्या क्या चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं? अब तो ये हम बता नहीं सकते अच्छी क्या चीज़ नहीं लगती है, वो तो नहीं। की कचौड़ी कैसी लगती है? अच्छी है, तभी तो लाइन लगी है। लगना पड़े लाइन में इंतजार कर? 15-20 मिनट लगा है हमको। 15 मिनट। अच्छा, अगर मान लो 1-1 घंटे 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, आऊँगा आपके पास जाऊँगा। अच्छा, करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि पेट के लिए हर आदमी इंतजार करता है, तो हमको भी करना पड़ रहा है।
चलिए, ये लाइनें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, हमें वीडियो समाप्त करना पड़ेगा। हालांकि पीछे और भी कुछ लोग हैं जो लाइन में लगते जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ हमें विद्यार्थी दिख रहे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या करते हैं भैया आप? हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है आप? अतुल मिश्रा। अतुल मिश्रा। यहीं लखनऊ में ही रहते हैं या फिर पैतृक गाँव कहीं? नहीं नहीं, यहीं पे रहते हैं। लखनऊ के ही रहने वाले हैं। जी। ये बताइए कि तैयारी करते जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? आप क्या चीज़ सोचते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, सुधार होना चाहिए? सुधार इस तरह से होना चाहिए कि मतलब हमारे यहाँ पे अच्छे टीचर लाने चाहिए और जो ये घूसखोरी चल रही है इसको बंद कर देना चाहिए। जैसे कई सारे कोचिंग वाले बच्चों को बुला लेते हैं, फिर कोर्स खींच देते हैं। अब बच्चे तो किसी तरह मैनेज करके आते हैं यहाँ से। एक चीज़ और मैंने सुना है, आप बताओ इसमें कितनी सत्यता है। मैंने ये सुना है कि कुछ कोचिंग सेंटर वाले ऐसा करते हैं कि वो पूरे साल की फीस एक साथ ही जमा करवा लेते जी जी, ऐसा करते हैं। और उसके बाद में वहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो बड़ी ऐसे होती है, लचर पचर। नहीं कि वो शॉट मारते हैं, फुल शॉट, दिमाग से ऊपर गायब हो जाता है। हाँ, इसी तरह। तो ऐसे मतलब जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? उनको फीस एक साथ नहीं देनी चाहिए। अगर एक साथ ना तो दाखिला ही नहीं लेते। हाँ, तो अब बहुत कोचिंग है, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ कर लीजिए। अच्छा, और क्या चीज़ें आप लोग क्या उम्मीद करते हैं जैसे सरकार को ये सरकार को सुधारना? पहली बात तो रिजर्वेशन बंद कर देना चाहिए, जो ये रिजर्वेशन दे रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चे एक साथ तैयारी कर रहे हैं, तो जब उनको इवेलुएट कर रहे हैं, हम लोग पेपर दे रहे हैं, तो बंद कर देना चाहिए रिजर्वेशन। एक और भैया हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? ईश्वर चंद्रा। अच्छा, क्या करते हैं आप? तैयारी करते हैं। अच्छा, आप भी तैयारी करते हैं। तो ये बताओ कि जैसे तैयारी बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं, कितने टाइम तक आप लोग, जैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि वो अपने खुद को टारगेट देते हैं कि 3 साल करना है, 4 साल करना है, कैसे होता है? आप लोग कैसे तैयारी क्या? हम लोग की तैयारी अच्छी चल रही है और पढ़ाई की टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितने पढ़ते हैं, क्या करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 3 साल 4 साल लगा लेते हैं, तो पढ़ते क्या है, मतलब तैयारी करते रहते हैं और वो समझते नहीं हैं, और 3 साल 4 साल टाइम अपने दिमाग में मूड में एक व्यवस्था बना ही लेते हैं कि हमसे 3 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा। वो कभी सोचे ही नहीं कि 1 साल में मेरा हो जाना चाहिए। तो अच्छा, आपने खुद को कितना टारगेट दिया है? मेरा तो मतलब 1 साल का टारगेट मैंने अपने लिया। तो उस हिसाब से आप पढ़ते भी होंगे ज़्यादा। पढ़ते हैं हम लोग। अगर मान लो 1 साल में, मैं तो दुआ करूँगा कि हो जाए, अगर नहीं होता है फिर उसके बाद का क्या सोचा है? प्लान भी है कुछ? हाँ, प्लान है कि मतलब जब तक ना हो जाए तब तक छोड़ने वाले नहीं हैं। अच्छा, यही प्लान है। हाँ। यानी कि हौसले आपके बुलंद हैं। हाँ। तो आप देख सकते हैं लाइनें अभी बढ़ती जा रही हैं। मैं अगर यहाँ शाम तक खड़ा रहूँ तो शाम तक भी लाइनें ऐसे ही लगी रहेंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए।